जब भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी भूदेवी को समुद्र से अपनी गोद में उठाया था, उसी समय भगवान वराह और भूदेवी के मिलन सहयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम नरकासुर रखा गया। भूदेवी ने वराह भगवान से कहा, हे भगवान, एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पुत्र को कोई भी ना मार सके। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि तेरा पुत्र तभी मरेगा जब तू स्वयं उसके वध में सम्मिलित होगी। भूदेवी इस अर्थ को उस समय नहीं समझ पाई, पर आगे चलकर यही वचन उसके पुत्र की मृत्यु का कारण बना। भगवान ब्रह्मा जी ने उसे प्रयाग ज्योतिषपुर, आज का असम और गुवाहाटी क्षेत्र का राजा बना दिया। शुरू में नरकासुर एक धर्मप्रिय राजा था, पर समय के साथ उसमें अहंकार और शक्ति की प्यास बढ़ती ही चली गई। उसको प्राप्त करने के लिए वो गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उसने तंत्र मंत्र, काली विद्या और जादुई शक्तियां प्राप्त कीं और फिर उसने आरंभ किया देवताओं, आर्षियों और स्त्रियों पर अत्याचार करना। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देव इंद्र को युद्ध में हराया तथा देवी अदित्य के कुंडल तक छीन लिए। इसके बावजूद भी वो नहीं रुका और उसने 16,000 रानियों का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद नरकासुर ने उन्हें अपने महल के कारागार में कैद कर लिया। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। देवता, महर्षि और भूदेवी स्वयं ही भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपका ही पुत्र अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है, हमें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि भूदेवी का वचन अब पूरा होगा। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नरकासुर ने अपने चारों ओर बिजली की दीवारें और मायावी पहाड़ तथा वहां पर दानवों की फौज खड़ी की थी। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और शारण धनुष से असुरों का संहार किया, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर पर वार किया तो वार पलट गया। तभी सत्यभामा के शरीर में भूदेवी की शक्ति प्रवेश कर गई, क्योंकि वराह ने कहा था कि भूदेवी के सहयोग से ही नरकासुर मरेगा। तभी सत्यभामा ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा, जो नरकासुर के हृदय में जा लगा, जिस कारण वो जमीन पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया।